गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने कहा कि बैलेट पेपर से हो रहे चुनाव में सरकारी तंत्र से गड़बड़ी की आशंका है। कहा कि जहां जीत हार का अंतर कम वोट का होता है, वहां सरकारी तंत्र के चहेते उम्मीदवार को विजय घोषित करने की साजिश की जाती है। श्री मंडल बुधवार की शाम स्थानीय होटल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान स्थानीय मंत्री प्रशासनिक अधिकारियों पर हावी रहेंगे। ऐसी स्थिति में जीत को भी हार में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अच्छी तरह जानती है कि शहरी क्षेत्र में भाजपा की मजबूत पकड़ है। यही कारण है कि ईवीएम की बजाय चुनाव बैलेट पेपर से की जा रही है, जिसमें गड़बड़ी की आशंका ज्यादा रहती है। कहा कि राज्य में अपराध चरम पर है, बच्चों का अपहरण बड़ा मुद्दा बना हुआ है और सरकार पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग में मग्न है। यही स्थिति राज्य में चिकित्सा का है और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी रील बनाने में मस्त है। आज आदिवासी भी सरकार से ठगा महसूस कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में मंडल ने कहा कि पुलिस कोयला और बालू तस्करी में उगाही कर रही है। मौके पर जिलाध्यक्ष रंजीत राय, पूर्व विधायक राज पालीवाल, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे व प्रवक्ता राजेश जायसवाल मौजूद थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कोडरमा में 10 बिरहोर जाति के बच्चों की गुमशुदगी हो गई और सरकार आज तक उनको खोज नहीं पाई है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा सिंडिकेट चल रहा है पूरे झारखंड में और बच्चा चोर का गैंग किस तरह से सक्रिय है और ना आदिवासी सुरक्षित है, ना ओबीसी सुरक्षित है, ना जनरल सुरक्षित है। वो बच्चे जो स्लम एरिया में रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों की सरकार नहीं बनी तो वो भगवान भरोसे रहेंगे। अस्पताल की स्थिति क्या है आपको पता है। नगर में आप रहते हैं, आप सदर हॉस्पिटल चले जाइए, कोई भी मैनेजमेंट सरकार का नहीं है। डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, एएनएम नहीं है और इरफान अंसारी सिर्फ और सिर्फ रील्स पे ही नजर आते हैं और मंत्री जी के तो पड़ोस के ही हैं, रील्स पे ही नजर आते हैं। लेकिन वास्तविकता में जो अस्पताल प्रबंधन ठीक से चलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं आज की डेट में ठीक नहीं दिख रहा है। ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। तो नगर निकाय चुनाव में जब आप जाएंगे तो इन सब चीजों पे आपको निश्चित तौर पर एक वोटर के नाते, आप प्रेस मीडिया से भी मेरा अनुरोध होगा इस चीज को क्रिटिकली देखिए कि वोटर के नाते भी आपको इस चीज का आकलन करना चाहिए कि क्या ऐसे सक्रिय गिरोह ऐसे सक्रिय हैं गिरिडीह में, रांची में, झारखंड में, क्या अस्पताल कुप्रबंधन का शिकार नहीं है और अगर है तो ये सरकार कर क्या रही है और ये सरकार नगर निकाय को कितना इंडिपेंडेंस दे रही है काम करने के लिए, ये भी चिंता का विषय है। इस सरकार में गुंडा राज है, इस सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद है, प्रशासनिक विफलता है। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर अराजकता की स्थिति है, दिन में दिन बमबाजी हो जाती है, गोलीबारी हो जाती है, लोगों की मौत हो जाती है और ये सरकार कहीं ना कहीं असफल दिख रही है चीजों को रोकने में। अब तो गिरिडीह तो बहुत दूर का चीज है, रांची में मुख्यमंत्री कार्यालय के बाद बाहर फायरिंग हो जाएगा तो उसको पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो आप समझ सकते हैं गिरिडीह में क्या स्थिति होगी। आप जब जिला परिषद और मुखिया चुनाव की बात करेंगे तो वैसे कैंडिडेट जो सरकार के चहेते थे और उनको जब वोट का डिफरेंस कम हो जाता है तो बैलेट बॉक्स को गड़बड़ी कर सरकार तुरंत अनाउंसमेंट करा देती है कि फलना कैंडिडेट विजय घोषित हुआ और जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं क्योंकि उसकी सरकार नहीं, उसके तंत्र नहीं है। और जो वर्तमान जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि तंत्र उसका है, लोग उसके हैं, तो बैलेट बॉक्स में गड़बड़ियां करा के सरकार जो है अपने फेवर में चुनाव कराना चाहती है और यही कारण है कि लोग बैलेट बॉक्स से हटकर बैलेट पेपर पे जा रहे हैं ताकि पुराने सिस्टम में आकर धांधलियां करें और नगर की चुनाव जो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जीतने वाले हैं उसको डैमेज करें। यही मंशा के साथ सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो, बैलेट बॉक्स पे चुनाव नहीं हो। लेकिन जिस पे भी चुनाव हो, मुझे ऐसा लगता है कि माहौल भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में है और निश्चित तौर पर हम लोगों को विजय। फन विस्तारिस है हमारा प्लान, फ्यूचर की तैयारी हुई आसान, पहला कदम बनाए सबसे खास। Laugh, learn and grow in the beginner's play school, where every little star will glow in the beginner's play school. यहाँ होती engaging activity,
हर किड में जगाए न्यू एबिलिटी,